सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर ओमान से आ रही है, जहां पर ओमान में भीषण बाढ़ के कहने अब तक 13 लोगों की जान ले ली है। लापता लोगों की तलाश जारी है। मिडिल ईस्ट के शहर ओमान में इस वक्त कुदरत का कहर बरपा हुआ है। मंडे को हुई भारी बारिश की वजह से 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बाढ़ की वजह से कम जहाँ पर 13 लोगों की जान गई है, वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि 9 निवासी अभी भी इसमें और बढ़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोग लापता भी हो गए हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से ओमान के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है। ये भी बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में इस तरह के वाक़यात अब आजकल काफ़ी आम होने लगे हैं। न्यूज़ के मुताबिक ओमान में नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस को एक शख्स की डेड बॉडी भी बरामद की गई है, जो कि उत्तरी अल शर्किया गवर्नरेट में लापता हो गई थी। वहीं बच्चे सहित 3 लोगों की तलाश अभी भी जारी की जा रही है। इससे पहले संडे को अचानक आई बाढ़ की वजह से कम 12 लोगों की जान चली गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि इनमें 9 स्टूडेंट्स थे और 2 बड़े लोग शामिल थे। मूसलाधार बारिश की वजह से ये बाढ़ बढ़ती ही चली जा रही है। फिलहाल 21 लोगों के लापता होने की खबर में इस पे इजाफा हुआ है। लोग अपने घरों में ही छुप कर रह रहे हैं। खलीज टाइम्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में हालात काफी ज्यादा और बढ़ सकते हैं। अब अगर बात करें सिंगापुर की, तो ली सिंग लूंग छोड़ेंगे प्रधानमंत्री की पोस्ट। लॉरेंस वोंग को बनाया जाएगा अगला पीएम। सिंगापुर में प्रधानमंत्री ली सिंग लूंग ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। लॉरेंस वोंग को अगला प्रधानमंत्री चुना जाएगा। वो फिलहाल देश के उप प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री प्रोग्राम के एक बयान में हैंडओवर की तारीख की अनाउंसमेंट की गई है। एक फेसबुक पोस्ट में 72 साल के ली ने कहा है कि वो परिवर्तन किसी भी देश के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। ऐसे में सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने ब्रेकिंग न्यूज़ में यही बताया है कि वो 15 मई को अपने पद से इस्तीफा देंगे। लॉरेंस वोंग को अगर प्रधानमंत्री बताया जाएगा। और फिलहाल देश के प्रधानमंत्री उप पोस्ट पर हैं। कार्यालय के एक बयान में ये हैंडओवर की वारदात सामने आई है। सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री लीन सूंग लूंग हैं। बयान में कहा है कि मैं 15 मई 2024 को प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दूंगा और डीपीएम लॉरेंस वोंग अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ली 2004 से सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री और पीपल्स एक्शन पार्टी के महासचिव के रूप में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि लॉरेंस और 4G टीम कोरोना महामारी के दौरान कड़ी मेहनत की है। अब अगर सबसे बड़ी खबर की बात करें, जो कि ईरान और इजराइल को लेकर आ रही है, तो ईरान और यमन में 80% से ज़्यादा ड्रोन और 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया है। अमेरिका का दावा है कि सभी को उन्होंने नेस्तो नाबूद कर दिया है। इजराइल और ईरान की तरफ से 20 अप्रैल में शुरुआती में जंग की काफ़ी गहरी तादाद देखने को मिली है। अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास स्ट्राइक की थी। इस स्ट्राइक में ईरान के टॉप कमांडर सहित 13 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद ईरान ने इजराइल को निशाना बनाया और सैटरडे को ईरान में किए गए अटैक के इस बदले का हिस्सा पूरा किया। बताया ये भी जा रहा है कि पूरा जहान ईरान के इस काम से काफ़ी खुश है। फिलिस्तीनी भी काफ़ी खुश हैं, लेकिन जो इसकी असली वजह है वो ईरान और इजराइल के अपने मसले मसाइल हैं। पेंटागन ने सैटरडे को अमेरिका ने ईरान में इजराइल पर दागे गए 80 गोले कम से कम 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को ख़त्म कर दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अमेरिका यूरोपीय कमांड अमेरिकी बलों को सैटरडे और संडे को ईरान के यमन से इजराइल को निशाना बनाने वाले 80 ड्रोन्स को मार गिराया है। बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इस बीच जब ईरान इजराइल पर हमला कर रहा था, तो जॉर्डन ने ईरान को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि इजराइल को सपोर्ट करके ईरान की मिसाइल्स गिराने की कोशिश करी। बता दें कि जॉर्डन की आधी से ज़्यादा फीसदी फिलिस्तीनी है और इस बात पे जॉर्डन के गवर्नमेंट पर काफ़ी लानतें बरस रही हैं। बात अगर अब करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में भारी बारिश से कोहराम बाढ़ से 3 दिन में 23 लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान में भारी बारिश की वजह से आए बाढ़ से 3 दिनों में 23 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 27 लोग घायल हो गए हैं। तालिबान के एक प्रवक्ता ने संडे को इस बारे में इत्तला दी है। राज्य के प्रबंधन मंत्रालय के तालिबान प्रवक्ता अब्दुल्ला जनाल शेख ने संडे को कहा है कि अचानक आई बाढ़ से राजधानी काबुल और बाकी जगहों पर काफ़ी असर पड़ा है। उन्होंने कहा है कि 600 से ज़्यादा लोग अपने घरों से तबाह हो चुके हैं। घर भी तबाह हो गए। लगभग 200 जो जानवर हैं उनकी मौत हो गई है। शेख ने कहा है कि 800 हेक्टेयर कृषि भूमि और कम से कम 80 किलोमीटर से ज़्यादा रोड भी पूरे बाढ़ में हो चुके हैं। अफरा तफरी मच चुकी है और पश्चिमी फरा, हेरात, जाबुल और कंधान को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।